नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन सीखे थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ थ्री पाइप्स आर 2, 3 and 4 centimeter. Quantity of water supply through the pipe is directly proportional to the square of the radius. All three pipes fill the tank in 72 by 29 minutes. The slower pipe alone fill the tank in how many minutes? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें तीन पाइप हैं जिसकी हमें रेडियस दे रखी है कि फर्स्ट पाइप की मान ली हमने R1 रेडियस है, सेकंड की R2 है और थर्ड की R3 मान ली हमने। ये क्या है? रेडियस कितनी है? 2, 3 और 4। हमने रेशो में लिख लिया कि फर्स्ट कितनी है, सेकंड कितनी है और थर्ड कितनी है। ठीक है। फिर कहता है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई, जो पानी सप्लाई होने की जो क्वांटिटी है पाइप के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द रेडियस के। तो ये जो क्वांटिटी है वाटर सप्लाई की, ये हमने मान ली कि W है, क्योंकि देखो ये पाइप है। ठीक है। जिस क्वांटिटी से पानी सप्लाई हो रहा है इस पाइप के अंदर से, क्वांटिटी लगा लो या स्पीड लगा लो, दोनों बात सेम हो जाएंगी। ठीक है। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है। ये क्या हो जाएगी हमारी स्पीड, ये क्या हमारी रेडियस। ठीक है। तो अब हम क्या दे रखा है? रेडियस दे रखी है। ठीक है। अगर हम रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएगी टोटल? 29। कि तीनों की स्पीड अगर हमें चाहिए तो कितनी हो जाएगी? वो 29। नहीं तो फर्स्ट की 4 है, सेकंड की 9 है और थर्ड की 16 है। ठीक है। फिर कहता है कि तीनों पाइपों को अगर एक साथ खोला जाए तो वो तीनों पाइप मिलके 72/29 मिनट में उस टैंक को फिल कर देंगे। ठीक है। किस किस को? अगर A B C जो पाइप हैं, अगर इन तीनों को खोल दें तो वो 72/29 मिनट लेते हैं उस टैंक को भरने के लिए। ये क्या है? टाइम। टाइम इंटू स्पीड क्या होता है? कैपेसिटी। अब स्पीड कितनी है तीनों की? कितनी है टोटल? 29। तो इंटू में 29 कर देंगे। देखो ये टाइम है हमारा, ये स्पीड है। ठीक है। टाइम इंटू स्पीड क्या हो जाएगी? कैपेसिटी। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगी? टैंक की कैपेसिटी। ठीक है। कितनी आ जाएगी? ये 29 से ये 29 कैंसिल, तो कितने बच गई? 72। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी? 72। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि स्लोअर पाइप है वो अकेला उस टैंक को कितने मिनट में भर देगा। स्लोअर पाइप कौन सा, कैसे निकालेंगे कि हमें पता कैसे चले कि स्लोअर कौन सा है और फास्टर कौन सा है? तो जिसकी स्पीड कम होगी वही तो स्लोअर होगा। तो स्पीड सबसे कम किसकी है? फर्स्ट वाले की। तो जब ए अकेला, फर्स्ट को हमने क्या माना है? ए माना है। जब पाइप ए अकेला, ये क्या हमारा स्लोअर पाइप ए फिल टैंक की, टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 72। अब वो 72 टैंक को कितनी स्पीड से भर रहा है? 4 की स्पीड से। तो वो कितने को कितने टाइम में भर देगा? उसको 18 मिनट लेगा वो उस टैंक को भरने के लिए। जो स्लोअर पाइप है वो 18 मिनट लेगा उस टैंक को भरने के लिए। आया समझ में कैसे किया? क्या दे रखा था हमें? हमें तीन पाइप थे, उनकी रेडियस दे रखी थी कि 2, 3 और 4 रेडियस के तीन पाइप हैं। फिर कहता है कि पाइप के मध्य से पानी की आपूर्ति की मात्रा त्रिज्या से सीधे अनुपातिक वर्ग है। मतलब देखो, जो क्वांटिटी है पानी की सप्लाई होने की किसी पाइप के अंदर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है कि वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने
वहां से स्पीड निकाल ली, कितनी आ गई 4, 9 और 16 आ गई तीनों की, और टोटल कितनी हुई स्पीड 29। फिर कहता है कि तीनों पाइप मिलके उसको 72/29 मिनट में भर देते हैं। तो हमें टाइम भी पता है और हमें स्पीड भी पता, वहां से हमने टोटल कैपेसिटी निकाल ली टैंक की, कितनी आ गई 72। अब ये कह रहा है कि स्लोअर पाइप उस टैंक को भरने के लिए कितने मिनट लेगा। अब स्लोअर पाइप हमारा कौन है, ए की स्पीड कितनी है 4। अब जब ए पाइप 72 टैंक को 4 की स्पीड से भरेगा तो कितने टाइम में भर देगा वो उसको, 18 मिनट लेगा उस टैंक को भरने के लिए। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट है, रेडियस ऑफ 3 पाइप्स आर 2, 3/2 and 3 centimeter. Quantity of water supply through the pipe is directly proportional to the square of the radius. Thus, lower pipe alone fill the tank in 122 minutes. All 3 pipes together fill the tank in how many minutes? ये भी सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या दे रखा है कि रेडियस दे रखी है कि 3 पाइप हैं, उनकी रेडियस मान ली हमने R1, R2 और R3। ठीक है, कितनी है 2, 3/2 और 3। जब हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इस 2 के सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो यहाँ पे डिवाइड में है। अब जब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 2 2 जा 4, 3 ऐसे कैसे, और 3 2 जा 6। तो ये क्या आ गए, हमारे रेडियस के रेशियो आ गए हैं। ठीक है, अब हम स्पीड का रेशियो कैसे निकालते थे, इनका स्क्वायर करके, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करो, दूसरे का भी और तीसरे का भी। ठीक है, कितना आ जाएगा 16, 9 और 36। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 61 हो गया। कि तीनों की स्पीड टोटल जब काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, वो 61 हो जाएगी। फिर कहता है कि जो स्लोअर पाइप है वो अकेला 122 मिनट में उस टैंक को भर देता है। तो स्लोअर पाइप कौन सा हमारा, जिसकी स्पीड सबसे कम होती है, वो क्या होता है, स्लोअर पाइप। तो स्पीड सबसे कम किसकी है, सेकंड पाइप की। तो जो स्लोअर पाइप है, ठीक है, वो 9 की स्पीड से 122 मिनट में उस टैंक को भर देगा। तो यहां से टैंक की कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, सोल्व कर लेना, वरना आगे ये कट भी जाएगा। ठीक है, देखो कटेगा तो तभी तो आंसर आएगा ना, तो इसको हम ऐसे कैसे छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी फिर, नहीं तो इतना छोड़ दिया। फिर कहता है कि तीनों पाइप मिलके उसको कितने मिनट में भर देंगे, कौन, ए प्लस बी प्लस सी मिलके जब उसको भरेंगे, कितने पाइप को कैपेसिटी कितनी है उसकी, इतनी, ये थी कैपेसिटी। स्पीड कितनी होगी तीनों की 61, क्योंकि तीनों की जब हम ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 61। अब 61 से ये 122 कितने पे चला जाएगा, 2 पे। तो जो तीनों मिलके टैंक को कितने टाइम में भर देंगे, 18 मिनट में भर देंगे। ठीक है, यही पूछा था, आ गया। ठीक है, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, उस वाले में हमें स्लोअर पाइप का निकालना था कि स्लोअर पाइप कितने टाइम में भरेगा उस टैंक को। इसमें हमें स्लोअर पाइप का टाइम दे रखा कि स्लोअर जो पाइप है वो 122 मिनट में टैंक को भर रहा है, तो तीनों पाइप मिलकर कितने टाइम में भरेंगे। ठीक है, बस इतना चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायमीटर ऑफ पाइप ए इज 3/2 टाइम्स ऑफ पाइप बी। A pipe alone fills the tank in 8 hours. Pipe B alone fill the tank in how many hours? क्या दे रखा है कि जो डायमीटर है पाइप ए का, वो क्या है 3/2 टाइम्स ऑफ बी, 3/2 गुना है किसका, बी का। तो यहां से ए बी का रेशो आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, स्पीड, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी की स्पीड चाहिए कि ए बी की स्पीड होगी कितनी, क्योंकि स्पीड पता होगी, आगे इसने टाइम दे रखा, वहां से हम टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो हम स्पीड कैसे निकालते थे, पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, रेडियस का स्क्वायर कर देते थे। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। वो क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है आपको। ठीक है, इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो रेडियस और जो डायमीटर का रेशियो होता है वो हम सेम लेते हैं, क्योंकि हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इस इन वाले केस में एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस और जो डायमीटर का रेशियो होगा हम उसको सेम मान लेंगे कि रेडियस भी वही है और डायमीटर भी वही है। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते थे, उसका स्क्वायर कर देते थे। अब यहां भी क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर क्या कहता है कि जो पाइप ए है वो, पाइप ए अकेला 8 घंटे में उस टैंक को भर रहा है। 8 घंटे में कितनी स्पीड से भर रहा है वो, 9 की स्पीड से। कितने टाइम में भर देगा वो, मतलब 72 आ जाएगा ना। 8 घंटे ले रहा है वो और इतनी स्पीड ले रहा है, तो टैंक की कैपेसिटी आगे की कितनी होगी, 72 होगी। अब बी अकेला, बी का अकेले क्या पूछा है, वो इतने टैंक को, 72 टैंक को अगर वो 4 की स्पीड से भरे तो कितने टाइम में भर देगा वो, 18 आवर्स में भरेगा। ठीक है, आया समझ में कैसे किया। सिर्फ इतना सा चेंज था कि पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें रेडियस दे रखी थी, इस वाले क्वेश्चन में हमें डायमीटर दे रखा है। ठीक है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रेडियस और डायमीटर को सेम लेके चल रहे हैं कि उनका रेशियो जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pipe A can empty a full tank in 20 minutes. The diameter of another pipe B is twice the diameter of pipe A. If both pipes A and B are joined to the tank, the time taken by both pipes to empty the tank in how many minutes? इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास दो पाइप हैं, एक पाइप ए और एक पाइप बी। दोनों हमारे एम्प्टी कर रहे हैं, मतलब खाली कर रहे हैं टैंक को। जो पाइप ए है वो क्या कर रहा है, 20 मिनट में ले रहा है उस टैंक को खाली करने के लिए। ठीक है, ये हमारा एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, फिर कहता है क्वेश्चन की जो डायमीटर है पाइप बी का वो ए के डायमीटर का ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है। हमने मान लिया कि लेट डायमीटर मान लो या रेडियस मान लो, बात सेम है। ठीक है, डायमीटर मान लो या रेडियस बोल लो उसको आप, ऑफ पाइप ए कितनी मान ली हमने, आर मान ली। ठीक है, जब ए की आर है तो पाइप बी की कितनी आ जाएगी, ए की डबल है, तो ए की आर है तो उसका डबल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इनकी यहां से स्पीड निकालते थे। ये तो रेडियस है ना, तो स्पीड निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी, बी की 4 हो जाएगी। स्पीड ऑफ बी कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, और ए की कितनी है, क्योंकि हम जो रेडियस होती थी उसका स्क्वायर करते थे। अब आर तो हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम यहाँ पे आर नहीं लेते। जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है ये 1 या 2 जो भी है, ए की 1 है यहाँ पे 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। और ए का अगर क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, ए भर रहा है, ए खाली कर रहा है कितने टाइम में, 20 मिनट में। तो हमने उस टैंक की कैपेसिटी कितनी में आ जाएगी हमारी यहाँ, कैपेसिटी ऑफ टैंक, ए अगर 20 मिनट ले रहा है उस टैंक को भर खाली करने के लिए, कितने की स्पीड से कर रहा है वो, 1 की स्पीड से। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी कि 20 लीटर मान लो, या जो भी यूनिट जो दे रखी है वो आप मान सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कि 20 उसकी कैपेसिटी होगी हमारी। ठीक है, कि 20 कैपेसिटी है हमारे टैंक की। तो जो पाइप बी है वो कितना टाइम ले रहा है, 20 टैंक को अगर वो 4 की स्पीड से खाली करेगा तो कितने टाइम में खाली कर देगा वो, 5 मिनट में। ठीक है,
अब ए ले रहा है 20 मिनट, बी ले रहा है 5 मिनट उसको खाली करने के लिए, तो हम ए प्लस बी का 1 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं यहां से कि वो दोनों मिलके 1 मिनट में उसको कितना खाली कर रहे हैं। ए कर रहा है 1/20, बी कर रहा है 1/5। ठीक है, कितना एलसीएम आ गया 20, ऊपर क्या जाएगा 5, नीचे क्या जाएगा 20, कट हो गया, कितना आ जाएगा 1/4। कि वो ए प्लस बी मिलके अगर इकट्ठा पाइप खोल लें तो वो दोनों मिलके 1 मिनट के अंदर 1/4 टैंक को खाली कर देंगे। ठीक है, अब यहां हम कैसे लिखते थे, यहां पे हम लिखते थे मिनट, यहां पे आप वर्क लिख लो या टैंक लिख लो, क्योंकि टैंक को भरना भी एक काम है। ठीक है, तो 1 मिनट में वो कितना टैंक खाली कर रहे हैं, 1/4 टैंक खाली कर रहे हैं। टैंक की कैपेसिटी कितनी मानते हैं हम अपने आप में कि लेट जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी मानते हैं हम कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, कंप्लीट एक होती है। तो एक टैंक जब खाली करना है उनको कंप्लीट, तो वो कितने टाइम में खाली करेंगे, इस 1/4 की जगह पे हमें क्या बनाना है 1 बनाना है, तो हमें नीचे वाला 4 गायब करना पड़ेगा। अब नीचे वाला 4 जब गायब करना है तो क्या करेंगे हम, इधर की तरफ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर की तरफ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, क्या बच गया 1। तो एक टैंक को कंप्लीट को खाली करने के लिए वो कितना टाइम ले रहे हैं, वो 4 मिनट का टाइम ले रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। चलें आगे, देखो क्या दे रखा था इस क्वेश्चन में, दोबारा से सुन लो कि जो ए पाइप है वो 20 मिनट ले रहा था उस टैंक को खाली करने के लिए। फिर क्या दे रखा था कि पाइप बी का जो डायमीटर है वो पाइप ए के डायमीटर का डबल है, तो हमने डबल कर दिया। तो पाइप ए की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 1, और पाइप बी की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 4, क्योंकि जो रेडियस का जो वैल्यू होती है हमारी वो स्पीड के टाइम पे क्या हो जाती है, उसका स्केयर हो जाता है, तो हमने स्केयर कर दिया। ठीक है, तो ए के टाइम भी था हमारे पास और ए का हमारे पास क्या था कि उसकी स्पीड भी थी, तो हमने क्या निकाली वहां से टैंक की कैपेसिटी निकाल ली कि टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी 20। अब बी अकेला 20 टैंक को अगर 4 की स्पीड से खाली कर रहा है तो कितने टाइम में खाली कर देगा, वो 5 मिनट में खाली कर देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, अगर इफ देखो ये लिख रखा कि इफ बोथ पाइप ए एंड बी आर ज्वाइंट टू द टैंक, अगर दोनों पाइप को टैंक के साथ जोड़ दिया जाए तो दोनों पाइप टैंक को खाली करने के लिए कितना टाइम लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 मिनट का निकालेंगे कि वो 1 मिनट के अंदर उस टैंक को कितना खाली कर रहे हैं। तो 1 मिनट में कितना खाली कर रहे हैं, वो 1/4 टैंक खाली कर रहे हैं। अब 1 मिनट में 1/4 खाली कर रहे हैं, टोटल कितना खाली करवाना हमने 1, तो वो एक कंप्लीट टैंक को कितने मिनट में खाली कर देंगे, वो 4 मिनट में खाली कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are three pipes fill a water tank in which A and B are inlet pipes and C is outlet pipe. The speed of A is 42 liter per hour. The speed of B is 56 liter per hour and the speed of pipe C is 48 liter per hour. All the three pipes are open together. The tank full in 16 hours. Find the capacity of tank. सुनो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे पास 3 पाइप हैं जिसमें से हमारे 2 इनलेट पाइप हैं और एक आउटलेट पाइप है। ए और बी तो हमारे इनलेट पाइप हैं और जो सी है वो हमारा आउटलेट पाइप है। ठीक है, ए की स्पीड हमें दे रखी है 42 लीटर पर आवर, बी की स्पीड है 56 लीटर पर आवर और जो सी है उसकी है 48 लीटर पर आवर। फिर कहता है अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दें तो जो टैंक को भरे हैं तो कितने टाइम में भरे, वो 16 घंटे में भर देंगे। तो टैंक की कैपेसिटी निकालनी है। अब देखो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे टाइम इनटू क्या करते हैं स्पीड। ठीक है, हमें टाइम भी दे रखा कि वो तीनों मिलके जब उस टैंक को भर रहे हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं, वो 16 घंटे ले रहे हैं। और
तीनों की स्पीड, स्पीड ए की स्पीड कितनी है 42, बी की कितनी है 56, ये दोनों क्या थे इनलेट पाइप थे, तो इनकी स्पीड प्लस होगी। थर्ड जो पाइप था वो हमारा क्या है आउटलेट पाइप है, तो आउटलेट पाइप को हम क्या करते हैं माइनस में लिखते हैं, क्योंकि वो कुछ स्पीड से उस पानी को बाहर भी तो निकाल रहा है ना, कुछ कम ही तो कर रहा है, तो कम कर रहा है तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो कितनी स्पीड है सी की 48। ठीक है, यहां से कैपेसिटी निकल के आ जाएगी 16 इंटू, इसको सोल्व करो, ये कितना हो गया 98। अब 98 में से अगर 48 माइनस करेंगे तो कितना बच गया 50। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 लीटर का हमारा जो टैंक था उस वो था। ठीक है, कैपेसिटी कितनी आ गई टैंक की 800 लीटर, कि जो हमारा टैंक है वो 800 लीटर का है। ठीक है, चले आगे। हमसे क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, हमें कैपेसिटी निकालनी थी टैंक की, तो हमारे पास टाइम भी था, टाइम कितना है 16 घंटे ले रहे हैं वो तीनों मिलके जब उस टैंक को भर रहे हैं, तो उनकी स्पीड भी हमें पता थी, वहां से हमने स्पीड निकाल ली, तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई 800 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स, पाइप बी fill 40 liter per hour, both pipes are open together, then the tank fill in 6 hours, find the capacity of water tank। इसमें क्या कहता है कि हमारे पास पाइप ए है, वो टैंक को भरने के लिए 10 घंटे लेता है। ठीक है, और जो पाइप बी है वो 40 लीटर प्रति घंटा की स्पीड से उस टैंक को भर रहा है। ठीक है, जब दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाता है तो जो टोटल टैंक है वो 6 घंटे में भरता है। किस किसको ए प्लस बी को जब हम ओपन करते हैं साथ में तो टैंक कितने घंटे में भरता है 6 घंटे में भरता है। तो हमें टैंक की कैपेसिटी निकालनी कि टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं, कितनी है 30 मान लिया हमने। ठीक है, ये कैसे निकाली 10 का और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 30, तो ए की स्पीड कितनी आ गई 3 और ए प्लस बी की स्पीड कितनी आ गई 5। अब यहां से हम स्पीड किसकी निकाल सकते हैं बी की निकाल सकते हैं, क्योंकि ए की तो हमारे पास है कितनी है 3, ये क्या है स्पीड, तो बी की निकालने के लिए क्या करेंगे ए प्लस बी की कितनी स्पीड है 5, अगर 5 में से अगर हम ए की स्पीड माइनस करेंगे यानी कि 3 माइनस करेंगे तो कितनी बच जाएगी बी की स्पीड 2 बच जाएगी, ये क्या आ गई बी की स्पीड। अब बी अकेला, क्योंकि हमें ए का पता है कि ए अकेला 10 घंटे में भर रहा है, तो बी का भी निकाल लेंगे कि बी कितने टाइम में उस टैंक को भर देगा। अब जब बी 30 टैंक को 2 की स्पीड से भरेगा तो कितने टाइम में भर देगा वो 15 घंटे में भर देगा। ठीक है, लेकिन बी जब 15 घंटे ले रहा है टैंक को भरने के लिए, कितनी स्पीड से भर रहा है वो 40 लीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो यहां से उसकी कैपेसिटी निकल के आ जाएगी टैंक की, कितनी आएगी 600 लीटर, कि जो हमारा टैंक है वो कितने की कैपेसिटी रखता है 600 लीटर की। ये क्या है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी आ गई 600 लीटर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं ये अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 30 आवर्स, पाइप बी फिल 50 लीटर पर आवर, both the pipes are open together, then the tank full in 12 hours, find the capacity of water। ये भी क्वेश्चन सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी क्या दे रखा है कि हमारा जो पाइप ए है वो टैंक को 30 घंटे में भरता है। ठीक है, पाइप बी है जो वो टैंक को 50 लीटर प्रति घंटा की स्पीड से भर रहा है, बी की स्पीड हमें दे रखी है कितनी है 50। फिर क्या कहता है कि अगर दोनों पाइप को ए प्लस बी को अगर ओपन कर दिया जाए तो टैंक है वो 12 घंटे में भर रहा है। ठीक है, हमने यहां से क्या निकाल लिया टैंक की कैपेसिटी निकाल ली, कितनी मान ली हमने 60 मान ली, ए की स्पीड कितनी आ जाएगी 2 और ए प्लस बी की स्पीड कितनी आ गई 5।
ये क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बी निकाल सकते हो, क्योंकि ए की हमें पता है और ए प्लस बी की पता है। अब ए प्लस बी की स्पीड में से अगर मैं ए की माइनस करूंगी तो बी की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 5 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो 3 तो बचेगा ना। अब बी अकेला 60 टैंक को 3 की स्पीड से भरे तो कितना टाइम लेगा वो, 20 घंटे लेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टैंक की कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ टैंक। जिसका भी हमें टाइम दे रखा और जिसकी भी हमें स्पीड दे रखी है, हम वहां से टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो हमें बी का टाइम पता है कि वो टैंक को कितने टाइम में भर रहा है, 20 घंटे में। कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 1000 लीटर। आ गई। बस यही पूछा था कि टैंक की कैपेसिटी बताओ, कि टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, कितनी आई, 1000 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, two inlet pipes A and B can fill a tank in respectively 15 and 12 hours. Outlet pipe C can empty 60 liter per hour. All three pipes are open together, then the tank full in 10 hours. Find the capacity of tank. देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें 3 पाइप दे रखे हैं। कौन कौन से, ए बी और सी। ए और बी तो है हमारे इनलेट पाइप, लेकिन जो सी है वो हमारा आउटलेट पाइप है। ए टैंक को भरने के लिए ले रहा है 15 घंटे, बी ले रहा है 12 घंटे। लेकिन जो सी है वो टैंक को 60 लीटर प्रति घंटा की स्पीड से खाली कर रहा है। सी की क्या दे रखी है, हमें स्पीड दे रखी है कि वो 60 लीटर प्रति घंटा की स्पीड से टैंक को खाली कर रहे हैं। फिर क्या आता है कि अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दे तो टैंक है जो हमारा वो 10 घंटे में भरता है। क्या कहता है कि जब ए बी और सी को अगर ओपन करे तो वो 10 घंटे लेते हैं। देखो ए बी क्या कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ गया, प्लस का साइन। ये माइनस का साइन किस लिए आया, क्योंकि जो ए बी ने ऐड किया उसमें से सी ने कुछ पानी बाहर निकाला, तो कम किया, कम कर रहा है तो क्या कर रहा है वो, माइनस कर रहा है। ठीक है, तो हम यहां से क्या निकालेंगे, टंकी की कैपेसिटी निकाल लें। इनका एलसीएम लेके तो कितनी आ जाएगी, 60। ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, 4। बी की कितनी आ जाएगी, 5। और सी, ए बी सी की कितनी आ जाएगी, 6। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, हमें ए की भी स्पीड पता है, बी की भी स्पीड पता है, हमें चाहिए किसकी, सी की स्पीड। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें सी की टोटल स्पीड दे रखी कि टोटल टैंक को कितने टाइम में खाली कर रहा है। तो हमें यहां से पहले जब पता होगी तो हम यहां से उसका टाइम निकाल सकते हैं कि वो इतने टैंक को कितने टाइम में भरेगा। तो निकाल लो, टोटल ए बी की स्पीड कितनी है हमारे पास, 5 + 4 है, कितनी होगी, 9। अब 9 में से सी की माइनस करेंगे और ए बी सी की स्पीड कितनी है, 6, ये कितनी है, 9। अब यहां से 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। 6 में से जब 9 माइनस करोगे तो माइनस का 3, ये इधर माइनस का था, माइनस से माइनस कैंसिल, तो सी की कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, अब जब सी अकेला 60 टैंक को 3 की स्पीड से भरेगा तो वो कितना टाइम ले रहा है, 20 घंटे। सी अकेला 20 घंटे में उस टैंक को खाली करेगा। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी ऐसे निकाल लोगे, सी कितने टाइम में खाली कर रहा है, 20 घंटे में। कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी हमारी, 1200 लीटर। कि जो टैंक है वो 1200 लीटर का होगा हमारा। ये क्या था, टाइम, ये थी हमारी स्पीड। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है हमारा, कैपेसिटी होती है। आ गया समझ। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ये टाइप अभी हमारी खत्म नहीं हुई है, बाकी क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।